हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द नवोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी से जो टॉपिक आता है हमारा एक कौन सा, संज्ञा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी SSSC आयोग द्वारा अक्सर पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए पीडी शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि आपको हमारे द्वारा लाए गए प्रश्न अच्छे लगते हैं व उपयोगी लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपके द्वारा जो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर किए जाते हैं उनसे हमें मोटिवेशन मिलता है, काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो आप लोग अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इन्हीं सब बातों के साथ चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का हम अपना पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? तो मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी जातिवाचक विशेषण, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी प्रेरणार्थक क्रिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या कहलाती है? यानी ऐसे शब्द जिस संज्ञा शब्द से हमें क्या किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध होता है वो क्या कहलाती है हमारी? वो कहलाती है भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है कि मनाही, ऑप्शन बी कह रहा है विद्वता, ऑप्शन सी कह रहा है सोना और ऑप्शन डी कह रहा है खुशी। तो दोस्तों इसमें जो भाववाचक संज्ञा नहीं है वो कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सोना। सोना क्या है? ये एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है ये? द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? ऑप्शन ए कह रहा है कि 4 प्रकार के शब्दों से, ऑप्शन बी कह रहा है 3 प्रकार के शब्दों से, ऑप्शन सी कह रहे हैं कि 5 प्रकार के शब्दों से और ऑप्शन डी कह रहे हैं कि 6 प्रकार के शब्दों से। तो दोस्तों जो भाववाचक संज्ञा है वो कितने प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी 5 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है। और वे 5 प्रकार के शब्द कौन से हैं? तो एक हो गया हमारा क्या, नंबर 1 जातिवाचक संज्ञाओं से मिलके बन जाती है क्या भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से। दूसरी है हमारी कि सर्वनामों से भी बन जाते हैं, ठीक है, सर्वनामों से बन जाती है। तीसरे हैं हमारे विशेषण, इनसे भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है, ठीक। जैसे विशेषण हमारा मीठा हो गया तो मीठा से क्या बन जाती है? मिठास बनती है। चौथे हैं हमारे अव्यय, इनसे भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है अव्यय से। और 5वां है हमारा क्या, क्रिया, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न है हमारा कि हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? दोस्तों हिमालय क्या है? एक पर्वत का नाम है, ठीक, पर्वत का नाम है हिमालय। तो हिमालय हमारी कौन सी संज्ञा हो गई? ऑप्शन ए कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी कह रहा है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी कह रहा है भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन डी कह रहा है कि समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये कौन सी संज्ञा है हमारी? तो इसका राइट आंसर होगा हिमालय क्या है? एक व्यक्तिगत, एक पर्वत का नाम है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति हुआ, कोई हमारा वस्तु हुई, स्थान हुई या आकृति वगैरह हुई, एक पर्टिकुलर उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़का कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि व्यक्तिवाचक है, ऑप्शन सी कह रहे हैं जातिवाचक है, ऑप्शन बी कह रहा है जातिवाचक है, ऑप्शन सी में है भाववाचक और ऑप्शन डी समूहवाचक। तो लड़का क्या है? लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक हो नहीं सकता, क्योंकि व्यक्तिवाचक में हम व्यक्ति विशेष की बात करते हैं और जातिवाचक में हम वो पूरी, ठीक है, एक ही प्रकार की वस्तु हुई या व्यक्ति हुई
उनकी एक जाति के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए, मतलब एक ऐसा, नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि 2 भेद होते हैं, ऑप्शन बी कह रहे 3 भेद होते हैं, ऑप्शन सी कह रहे हैं कि 5 भेद होते हैं और ऑप्शन डी कह रहे हैं कि 6 भेद होते हैं। तो दोस्तों, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं 3 भेद? एक पहला होता है रूढ़ संज्ञा। रूढ़ संज्ञा, इसमें जो संज्ञा शब्द होते हैं उनको अगर अलग अलग करेंगे हम लोग, जैसे रूढ़ संज्ञा ये ले ली अपन ने गंगा, तो इनके शब्दों का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, इनको अलग अलग करेंगे तो गा प्लस गा, ठीक है, गंग प्लस गा, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, तो ऐसे होते हैं क्या, रूढ़ शब्द। फिर दूसरे होती हैं हमारी व्युत्पत्ति के आधार में क्या, यौगिक संज्ञा। ठीक, यौगिक संज्ञा, तो इन शब्दों का, यौगिक संज्ञा वाले शब्दों का हम अगर विच्छेद करेंगे, इनको अलग अलग करते हैं, तो इनका अर्थ निकलता है पन प्लस घट, पनघट। ठीक, चलिए, तीसरा होता है हमारा, तीसरे प्रकार, जो तीसरा इसका भेद होता है व्युत्पत्ति के आधार पे, वो होता है योग रूढ़। ठीक, योग रूढ़, तो योग रूढ़ में जैसे पंकज, तो अब इसको अगर हम लोग, इसका हम लोग विच्छेद करते हैं पंकज का, तो इसका होता पंक प्लस जा। ठीक, तो अर्थ तो होता है इनमें दोनों में, इसमें भी अर्थ हो रहा था, इसका भी होगा अर्थ। ठीक, पंक प्लस जा। ठीक, तो पंक प्लस जा मतलब पंख का क्या अर्थ होता है, तो इसमें पंख का अर्थ हो गया हमारा क्या, कीचड़, और जा का अर्थ होता है क्या, जन्मा, मतलब कीचड़ में जन्मा। लेकिन पंकज क्या है, एक अलग ही शब्द बनता है। ठीक है, पंकज का अर्थ अलग होता है, पंकज का अर्थ होता है हमारा क्या, कमल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां प्रश्न है कि सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से सम्मिलित कीजिए तथा विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए कह रहे जुलाई, तो जुलाई क्या आएगा हमारा, जुलाई आता है काय में आएगा, जुलाई व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर कह रहे कि मैना, मैना किस में आएगा, मैना आती है हमारी जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। कुंज, कुंज क्या होता है हमारा, समूहवाचक में। और पानी आएगा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो ऑप्शन यहाँ से अपन उठा के देखेंगे, ए के लिए आना चाहिए क्या, फर्स्ट, तो ए के लिए फर्स्ट इसमें है, ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 4 और डी के लिए 3। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, समूहवाचक। सभा है समूहवाचक, कक्षा ये भी है समूहवाचक, भीड़ ये भी है समूहवाचक। तो इसमें समूहवाचक कौन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, समूहवाचक संज्ञा नहीं है हमारी, कौन सी, दौड़। ठीक है, दौड़ क्या होगी, दौड़ होगी हमारी ये भाववाचक। ठीक, ये भाववाचक होगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि खटाई, ऑप्शन बी मिठाई, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी ठंड। तो दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा वे होती हैं, वे शब्द होते हैं
जिन संज्ञा शब्दों से हम लोग नाप तौल होता है, नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो, जिनको हम माप लें या तौल लें, वे सब वस्तुएं किस में आती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो इसमें से कौन है? ऑप्शन नंबर सी, दूध इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न, गाय कौन सी संज्ञा है? गाय ऑप्शन ए कह रहे हैं कि व्यक्तिवाचक है, ऑप्शन बी कह रहे हैं कि जातिवाचक है, ऑप्शन सी कह रहे हैं कि भाववाचक है, और ऑप्शन डी कह रहे हैं कि द्रव्यवाचक है। तो दोस्तों गाय एक क्या है? जाति विशेष का एक नाम है। तो ये कौन सी हो गई हमारी? जातिवाचक संज्ञा। चलिए, और दोस्तों हम जानते हैं कि संज्ञाओं के अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर 5 होते हैं। ठीक, कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक हो गई, जातिवाचक हो गई, भाववाचक हो गई, द्रव्यवाचक हो गई, और एक और होती है 5वीं हमारी समूहवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाव, ठीक, चलिए देखते हैं किस में आ रहा भाव। दिल्ली स्थान हो गया, लड़का ये किसी ये एक व्यक्ति हो गया, ठीक, मोहन ये जाति हो गई, और मोहन एक व्यक्ति विशेष का नाम हो गया। ऑप्शन नंबर डी बीमारी। तो ये हमारा क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। ये कह रहा है कि यहाँ कुछ इनने विशेषण दे दिए, आसमानी, नियमित, पाश्चात्य और अनुशासन। ये कह रहा है इसमें से संज्ञा को पहचानिए। ठीक, तो ये तो सब विशेषण हैं, इनमें से संज्ञा हो गया हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, अनुशासन। क्या है? अनुशासन एक संज्ञा शब्द है, बाकी ये सारे क्या हैं? विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां प्रश्न है, निम्न में संज्ञा शब्द हैं। ठीक, ऑप्शन ए कह रहे हैं हरा, ऑप्शन बी पतला, ऑप्शन सी सभा, ऑप्शन डी गहरा। ठीक, तो संज्ञा हरा क्या है? हरा तो एक विशेषण है। ठीक, विशेषता बताई जा रही, ये भी विशेषण, ये भी विशेषण। तो इसमें हमारी संज्ञा क्या होगी? सभा। और कौन सी हो गई ये? समूहवाचक संज्ञा। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी, समूहवाचक, सभा। ठीक, ऑप्शन प्रश्न अब हमारा है 14वां प्रश्न है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक विशेषण के साथ ऑप्शन ए कह रहे हैं चोट, ऑप्शन बी कह रहे हैं कि नेत्र, ऑप्शन सी कह रहे हैं कि निशाना, ऑप्शन डी कह रहे हैं जवाब। ठीक, तो जो अचूक विशेषण है उसके साथ हम लोग कौन सी संज्ञा इसमें उपयुक्त रहेगी? तो अचूक चोट तो नहीं हो सकता, अचूक नेत्र ये भी नहीं हो सकता, अचूक जवाब ये भी नहीं हो सकता। अचूक के साथ क्या फिट बैठता है हमारा? निशाना। तो राइट आंसर क्या हो गया? अचूक निशाना। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। चलिए 15वां प्रश्न है, पशु चल रहे हैं, रेखांकित पद है। इसमें रेखांकित पद क्या है? पशु। इसके बारे में बताना है कि ये पशु क्या है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बी कह रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी कह रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा है, और ऑप्शन डी कह रहे हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों इसमें पशु में क्या आ जाएगी? एक जाति विशेष। तो ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा बापा, बी कह रहे बापती, सी बापोता, ऑप्शन डी। तो अक्सर कहा जाता है कि इसे अपने बाप की बापोती ना समझो। तो राइट आंसर क्या होगा? बाप का संबंधवाचक संज्ञा हो गई हमारी बापोती। ठीक, नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, निम्न में संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा शब्द में से कौन सा है? गंगा, पुराना, नीला, मोटा। ठीक, तो संज्ञा शब्द है। संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो गंगा क्या है? संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें संज्ञा शब्द कौन सी हो गई हमारी? गंगा हो गई। ठीक, चलिए बाकी ये सब क्या हैं? विशेषण हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, उन्हें कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहते हैं उसको हम, जिसमें एक ही प्रकार की व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसमें एक ही प्रकार की, और व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, व्यक्ति विशेष हुआ, एक ही स्थान हुआ, ठीक, तो होते उसमें आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। ये कह रहे हैं जो स्वतंत्रता शब्द है वो किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा, बी कह रहे हैं भाववाचक संज्ञा, सी कह रहे हैं गुणवाचक संज्ञा, और ऑप्शन डी कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वतंत्रता है वो क्या है? एक भाव है। ठीक है, क्या है? स्वतंत्रता भाव है, यानी स्वतंत्रता सबको प्यारी होती में स्वतंत्रता एक भाववाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं? ठीक है, सभी शब्द क्या हैं? भाववाचक संज्ञा के हैं। तो भाववाचक संज्ञा में दोस्तों हमें पता है कि हमें किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध होता है। तो इनमें से ऐसे कौन सा समूह है, शब्द समूह, जिनसे हमें लग रहा हो? ये कह रहे हैं अमीर, गरीब, समूह और मिठास। ठीक, ये तो हमें नहीं लग रहा है भाववाचक। फिर कह रहे हैं जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा। ठीक, इसमें भी नहीं है, इसमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाएं आ गई। फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। तो ये सारे क्या हैं हमारे? ऑप्शन नंबर सी में ये हमारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20वां प्रश्न 21वां है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? ये कह रहा है कामायनी, बी आम, ऑप्शन सी रसीला और ऑप्शन डी वकील। ठीक, तो इसमें से जातिवाचक संज्ञा होगी हमारी कौन सी? ऑप्शन नंबर डी वकील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ठीक है, ऐसे शब्द ढूंढना जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ऑप्शन ए कह रहा कि राम, रामचरितमानस और ये गंगा। तो ये सब क्या हैं? ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो हमारा पहले ही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? शब्द है राज्यपाल। ऑप्शन ए कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी कह रहा है कि जातिवाचक है, सी कह रहा है कि भाववाचक है, ऑप्शन डी कह रहा है कि समूहवाचक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो, ठीक है, ये होगी हमारी कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। राइट आंसर क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। मतलब ऐसी वस्तुएं, ऐसे शब्द जिन शब्दों से या जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं हम? जातिवाचक कहते हैं। ठीक है, और इसमें पर्टिकुलर किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करी गई हो वो व्यक्तिवाचक। ठीक, और समूह वाले में समूह झुंड की बात करी जाती है वो समूहवाचक होती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ठीक है, भाव, गुण, दोष आदि ये सब क्या है हमारी? भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन ए कह रहे हैं कि भारत, नहीं, ऑप्शन बी लड़का, नहीं, ऑप्शन सी मित्रता, ऑप्शन डी पेड़। तो मित्रता इसमें भाव आ रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी मित्रता। चलिए नेक्स्ट, गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द क्या है? गरीबों की सहायता करो, ये कह रहा है ये शब्द क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है कि विशेषण है, बी कह रहा है कि विशेष है, ऑप्शन सी कह रहा है जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन डी कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा है। तो ठीक है, गरीब क्या है?
गरीब एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गरीब तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, एक पूरा समुदाय हो सकता है। तो जिस पूरे समुदाय की बात हो रही हो वहाँ पे क्या आ जाता है, जातिवाचक संज्ञा आ जाती है। व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति विशेष या किसी स्थान विशेष की बात हो रही हो वो व्यक्तिगत व्यक्तिवाचक में आ जाता। चलिए 26वां प्रश्न है, ये कह रहा है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द, यानी बुढ़ापा को अपन को बताना है कि ये इस शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए कह रहा है जातिवाचक, बी भाववाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक और ऑप्शन डी क्या, समूहवाचक। तो दोस्तों हम जानते हैं कि बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, बुढ़ापा क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और 27वां प्रश्न है हमारा, लड़का दौड़ता है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस प्रकार किस संज्ञा का उदाहरण है। लड़का के बारे में पूछ रहा है कि लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए कह रहा है कि व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, लड़का में पूरी लड़का जाति आ जाएगी। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का नाम विशेष ले लिया होता तो वो आ जाता हमारा व्यक्तिवाचक में, जैसे राम हुआ। ठीक, लेकिन जातिवाचक में सारे आ जाएंगे, राम, श्याम, मोहन, सब कुछ क्या क्या हैं, ये सब लड़के हैं, इसीलिए लड़का क्या हो गया, जातिवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट प्रश्न है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक, जातिवाचक। ऑप्शन ए कह रहा है जवान, ऑप्शन बी कह रहा है बालक, ऑप्शन सी कह रहा है सुंदर और ऑप्शन डी कह रहा है कि मनुष्य। तो इसमें दोस्तों जातिवाचक क्या नहीं है, जवान क्या हुआ, ये जातिवाचक हो गया, बालक भी हो गया, मनुष्य भी हो गया, तो सुंदर है जो क्या है, वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि सुंदर क्या है, सुंदर एक विशेषण शब्द है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और आप सभी से एक बार पुनः हमारा अनुरोध है कि आप लोग अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वीडियो तो कई लोग देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों कुछ नहीं है लग रहा आपका इसमें, बस आपको केवल सब्सक्राइब का बटन दबाना है, आपका इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। तो प्लीज़ 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 चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करते रहें। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को पुनः धन्यवाद।